Good afternoon, class. Today we'll study about the online transaction. So, by I think we all are knowing about the online transaction. What is online transaction? And nowadays we are using internet and हम लोग क्या करते हैं बेसिकली इंटरनेट के थ्रू परचेस करते हैं गुड्स और सेल भी करते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन है उसका मैं डेफिनेशन सिंपल सा आपको क्या करती हूँ फोकस कराती हूँ। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आर बेसिकली ई पेमेंट। ओके, इट्स अ मेथड in which we can transfer the funds or money happens online over the electronic fund transfer, or we can say it's a method through which we can transfer the money over the internet or by using the internet. Okay, so this is online transaction, or this is also called ई पेमेंट और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, है ना। ये क्या है, ये एक सिक्योर मेथड है जो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ही पॉसिबल है ना। इसमें क्या होता है, दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। द फर्स्ट वन इज व्हाट, कंज्यूमर, एंड द सेकंड इज व्हाट, मर्चेंट। ठीक, ये क्या है आपका सिक्योर ट्रांसफ़र है ना। रियल टाइम में आजकल ये क्या होता है, बहुत सिक्योर जो है मनी ट्रांसफ़र की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है ना। तो ये जो ट्रांसफ़र है फंड का वो कैसे होता है ना। तो let's start the process or the method how money or amount is transferred from one account to another account, है ना। ये जाता कैसे है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। ओके, तो ये बेसिकली देखो ई पेमेंट बेसिकली वर्क इन 3 स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप इज वॉट, ऑथोराइजेशन, सेकेंड इज क्लियरिंग एंड थर्ड इज सेटलमेंट, है ना। सो व्हाट इज़ फर्स्ट स्टेप, देखो ऑथोराइजेशन में क्या होता है, जैसे आप क्या है कस्टमर है, ठीक है, ये क्या है आपका जैसे कस्टमर है, ये क्या किया किसी भी मॉल या कहीं पे क्या किया कुछ शॉपिंग किए। फिर क्या करना है, शॉपिंग करने के बाद हम क्या करते हैं उसका पेमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं काउंटर में जाते हैं। पेमेंट काउंटर में हम क्या करते हैं, पेमेंट काउंटर में जाने से आपको एक क्या होता है, पेमेंट करने के लिए एक बॉक्स प्रोवाइड कराते हैं जिसमें हम क्या करते हैं अपने कार्ड को स्वाइप करते हैं, है ना। जनरली क्या करते हैं कार्ड जो कार्ड है उसको स्विप करते हैं। जैसे ही आप कार्ड स्विप किए, ये क्या होता है, एक जो डिजिटल मैसेज है वो किसके पास जाता है, एक्वायरर के पास जाता है। एक्वायरर क्या करता है, ये भी नेटवर्किंग डिवाइस ही है समझ जाओ, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में आपको हेल्प करती है। ये एक्वायरर क्या करता है, कार्ड की वैलिडिटी को चेक करता है कि योर कार्ड इज़ वैलिड और नॉट, और बेसिकली इट चेक्स व्हाट द फॉर्मेट ऑफ डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शन लाइक अकाउंट नंबर और कार्ड वैलिडिटी। ओके, तो ये क्या करेगा एक्वायरर, ये सभी चेक करता है, एंड देन इफ इट्स सेटिस्फाइड इट सेंड द मैसेज टू द नेटवर्क। फिर ये क्या करता है, ये जो आपका मैसेज है वो नेटवर्क में आता है। फिर नेटवर्क क्या करता है, इट इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। बेसिकली क्या करता है, ये सिक्योरिटी को क्या करता है, श्योर करता है ना, कि जो आपका ट्रांजेक्शन है वो क्या सेफ हो, कोई भी टाइप का जो फ्रॉड हो वो फ्रॉड ना हो, है ना। इट मीन्स नेटवर्क सिक्योर योर सिक्योर द ट्रांजेक्शन और इट प्रिवेंट इट व्हाट इंश्योर द फ्रॉड प्रिवेंशंस। ओके, एंड आफ्टर दैट क्या होता है, जो आपका नेटवर्क है वो किसको मैसेज भेजेगा, इशूअर को। इशूअर कौन है आपका, बैंक। फिर बैंक क्या करता है, कुछ क्वेश्चन है उसके पास, उसका आंसर वो क्या करता है कलेक्ट करता है। दैट कि आपका जैसे आप जितना अमाउंट का आइटम परचेस कर रहे हो उतना बैलेंस आपके अकाउंट में अवेलेबल है कि नहीं, है ना। इट मीन्स इट चेक्स दी बैलेंस अवेलेबिलिटी, ठीक है, कि आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है कि नहीं। सेकेंड थिंग इज व्हाट, इट चेक्स दी राइट पिन कोड, है ना। ये आपका जो है पिन कोड चेक करता है कि आपका जो कार्ड का जो पिन कोड है वो करेक्ट है कि नहीं। ओके, फिर अगर ये क्या करेगा, बैंक जो है या जो इशूअर है वो सेटिस्फाइड होता है, एंड देन इट री ट्रांसमिट द मैसेज टू द नेटवर्क, एंड देन नेटवर्क ट्रांसमिट द मैसेज टू द एक्वायरर, एंड देन इट्स एक्वायरर ट्रांसमिट द मैसेज टू द मर्चेंट, है ना। ये शॉपकीपर के पास आता है। फिर शॉपकीपर इंश्योर हो जाता है कि हाँ ये कार्ड वैलिड है, और ये जो पूरा प्रोसेस है बहुत फ्यू सेकेंड्स में होता है ना, मिलियन में एकदम माइनर टाइम लगता है आपको, 2 सेकेंड 3 सेकेंड ऐसा। फिर क्या करेगा, मर्चेंट जो है आपको क्या करता है, अपने सामान के साथ वापस भेज देता है, ठीक है, कि आप क्या करो, आप अपना सामान परचेस कर लिए हो, आप चले जाओ करके। बट ये जो प्रोसेस है वहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। दिस इज़ ओनली द ऑथराइजेशन प्रोसेस। अब इसके बाद क्या होता है, सेकेंड स्टेप आता है, दैट इज़ व्हाट, क्लियरिंग।
तो क्लियरिंग में बेसिकली क्या होता है, कभी कभी देखो ऐसा भी आता है, ये तो अगर वर्क किया, क्लियरिंग में कभी ऐसे प्रॉब्लम भी आता है कि जो आपका जो अकाउंट है उससे जो अमाउंट है या जो मनी है वो तो डिडक्ट हो जाता है, बट जो मर्चेंट है उनके में क्या होता है, वो जो अमाउंट है वो क्रेडिट नहीं होता है ना। तो ये प्रॉब्लम ना आए, इसको क्या करता है क्लियरिंग जो प्रोसेस है उसमें यही चेक करते हैं क्या, कि जो आपका अमाउंट है वो कस्टमर के अकाउंट से रिमूव होके प्रॉपरली तरीके से सही टाइम में किसके पास चला जाए, मर्चेंट के पास चला जाए, ठीक है। तो और जैसे ही ये क्लियरिंग प्रोसेस क्या होता है आपका फिनिश होता है, तो वो क्या होगा आपका, वो लास्ट स्टेप में भी चला जाता है, दैट इज़ व्हाट, सेटलमेंट, है ना। तो ये इस टाइप से क्या होता है आपका जो ऑनलाइन पेमेंट है वो वर्क करता है। आया समझ में। और इस पूरे जो ऑनलाइन पेमेंट है उसमें डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, ई डॉक्यूमेंटेशन, वो आप देख लो। इसमें क्या होता है, डिजिटल ऑर्डर होता है। डिजिटल ऑर्डर मीन्स क्या होगा, जैसे आपका जो पेमेंट क्लाइंट है वो क्या करता है, पेमेंट सर्वर को ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। फिर क्या आता है, पेमेंट रिसिप्ट मिलेगा। तो रिसिप्ट कौन देता है, ऑब्वियसली ये क्या होगा, पेमेंट सर्वर से पेमेंट क्लाइंट के पास आएगा रिसिप्ट, है ना। ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आता है ना, दैट आपका जो अकाउंट में है इतना रुपये डिडक्ट हुआ है या ये, है ना। तो दैट इज़ टाइप ऑफ ई रिसिप्ट, ओके। फिर क्या होता है, ये आपका ट्रांजेक्शन होता है। ट्रांजेक्शन इज व्हाट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल ऑर्डर एंड द डिजिटल रिसिप्ट, है ना। फॉर ईच कस्टमर परचेजेस और ऑर्डर मर्चेंट में इशू दी सेवरल ट्रांजेक्शन्स, ओके। तो ये क्या है, देयर आर द 3 ई डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, है ना। तो ये आपको समझ में आया। बाकी जो है ई शॉपिंग में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। थैंक यू।